एक बलिहारी नाम का गांव था जिसमें एक सुंदर सुशील लड़की रहा करती थी, पढ़ी लिखी थी और एक बाहर में काम करता था जिसका नाम था राहुल। वो उस लड़की को पसंद करता था और उस राहुल का एक दोस्त था जिसका नाम था रवि। रवि उस लड़की को अच्छा से जानता था, इसीलिए रवि ने राहुल की मदद कर रहा था। अगर वो लड़की राहुल को पसंद आ जाए तो उन दोनों का विवाह करा देंगे। राहुल अच्छे घर के थे, पढ़े लिखे थे, इसी वजह से राहुल ने उस लड़की को उस लड़के को एक साथ मिलवा दिया ताकि दोनों एक दूसरे से मन की बात कर सके। लेकिन ये चारों संस्कारी थे, ये अपने अपने घर के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। पढ़े लिखे थे, संस्कारी थे, अच्छे घराने के थे। इसीलिए राहुल का दोस्त रवि और उसका जिसे वो पसंद करते थे यानी कि प्रीति, उनकी दोस्त सोनी, चारों एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसके बाद रवि ने कहा कि दोनों को ही एक दूसरे से पूछ लेने दो, उसके बाद मैं इनके पेरेंट्स से बात करूँगा इनके रिश्ते के बारे में। फिर दोनों आपस में बात करने लगे और राहुल ने प्रीति से कहा, मैंने तुम्हें पसंद किया, इसके लिए हमें गलत मत समझना। वो तो पसंद अपना अपना होता है। मैं तो भला तुम्हें कभी देखा भी नहीं था, मैं तो बाहर में जॉब करता हूँ। बस मैंने तुम्हें पसंद किया यही बताने के लिए यहाँ आया। अगर तुम भी मुझे पसंद हो यानी कि तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इस बात को सुन के प्रीति थोड़ी डर गई और चौंक गई। वो राहुल से कहने लगा कि इसका निर्णय मैं नहीं ले सकती और मैं अपने पापा मम्मी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। फिर राहुल ने कहा, मुझे पता है कि तुम बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की हो, क्योंकि तुम्हारे बारे में मेरे दोस्त रवि ने सब कुछ बता दिया है। प्रीति ने कहा कि मेरे घर में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरे पूरे खानदान में कोई भी लड़की अपना मर्जी से शादी नहीं किया है, सब अपने मम्मी पापा की इच्छा से ही किया है। लेकिन मेरा साथ ये घटना पहली बार हो रहा है, इसीलिए मैं कोई भी निर्णय नहीं ले सकती अभी। और तुम जो मुझसे सवाल किए हो उसका मैं जवाब भी अभी नहीं दे पाऊंगी। हमारी ज़िंदगी का सूझबूझ सब हमारे गार्जियन ही करेंगे। मैं मानता हूँ तो मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ, ठीक है, लेकिन इसका निर्णय मेरे घर वाले ही करेंगे। उनकी हाँ में ही मेरी हाँ होगी, उनकी ना में ही मेरी ना होगी। फिर राहुल ने अपने पापा से बात करने को कहा। प्रीति से कहा कि तुम अपने पापा से ये बात ज़रूर छेड़ना और हम भी अपने पापा से मम्मी से ये बातें करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारा ये इच्छा है तो मेरी भी एक इच्छा है कि मैं भी अपनी पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जाऊंगा। फिर प्रीति का पापा राहुल के पापा से मिलने के लिए चल पड़ा, क्योंकि वो समझते थे कि आजकल बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। ये सोच लेके वो दोनों की बातें मान गए और बातें करने चले गए। कौन है आप? बैठिए और बैठ जाइए, हमने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? आपका नाम क्या है? मैं प्रीति का पापा हूँ। रवि ने तो सब कुछ आपको बता दिया होगा ना। देखिए, मेरी बेटी बहुत ही संस्कारी है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बच्चों की भलाई में ही हमारा भलाई है। तो हमने तो अपनी तरफ से सोच लिया है। हाँ, अब आप अपनी राय बताएं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी वही सोच रहा हूँ।
हूँ कि बच्चों की भलाई में ही हमारी भलाई है। हमारा बेटा भी कुछ कम नहीं है, पढ़ाया लिखाया मेहनत करके। वो तो मैं जानता हूँ, मुझे राहुल के बारे में पता है। ठीक है, अगर ये दोनों राजी है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। मेरी तरफ से हाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मेरी बात रख ली। अब हम मुहूर्त निकालते हैं।